आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG की यादों में। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ इतिहास का भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। इसका पहला भाग डल चुका है, जो लोग अभी तक देखे नहीं हैं तो जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? प्रश्न पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो वो देश के कुल क्षेत्रफल का, तो भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन में यह दिया है 5.11, 3.11, 4.11 और 2.11। ठीक है, अब जो बोल रहा हूँ उसमें ध्यान मत देना, 5.11% ऐसा बोलना था करके। ठीक है, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 4.11%। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 4.11% है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, कमेंट में बताना कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, दोनों का बताइएगा आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? जो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है वह किस समूह की चट्टान से निर्मित है वो बताना। मैदानी भाग है ना, तो कडप्पा शैल समूह दिया है यहाँ, गोंडवाना शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, और क्या दिया है इधर, विंध्यान शैल समूह। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। कडप्पा शैल समूह दिया है, गोंडवाना, धारवाड़ और विंध्यान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कडप्पा शैल समूह। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है वह कडप्पा शैल समूह चट्टानों से क्या है, निर्मित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। गोदावरी व सबरी मैदान की समुद्र सतह से ऊंचाई कितनी है? गोदावरी और सबरी मैदान है, गोदावरी मैदान और सबरी मैदान है, उसका समुद्र तल से ऊंचाई कितना है वो पूछा गया है। ऑप्शन में दिए 300 मीटर से कम, 300 से 350 मीटर, 350 से 400 मीटर और 400 मीटर से अधिक। इसमें सही कौन सा होगा वो बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 300 मीटर से कम। ठीक है, गोदावरी व सबरी मैदान के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 300 मीटर से कम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। जसपुर नगर किस प्रकार स्थलाकृति में बसा है? तो जसपुर जो नगर है वह किस प्रकार की स्थल आकृति में बसा हुआ है वह देखना है। तो पाट दिया है, पहाड़ी दिया है, मैदान दिया है, निम्न भूमि। तो जसपुर नगर है वह किस स्थान पर है वो बताना है आपको। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पाट। ठीक है, वहाँ की स्थल आकृति कैसा है, तो पाट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शैल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? तो दिया है उस शैल समूह में से कौन सा ऐसा शैल समूह है जिसका बस्तर का पठार का अधिकांश भाग आता है? बस्तर पठार है उसका अधिकांश भाग किस शैल समूह से आएगा वो पूछा गया है। तो गोंडवाना दिया है, कडप्पा दिया है, आर्कियन और दक्कन ट्रैप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कडप्पा। ठीक है, बस्तर पठार का अधिकांश भाग किसके अंतर्गत आता है, तो कडप्पा शैल समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है? सोनबेरा एक पठार है वह किस जिले में है वो पूछा गया है। तो गरियाबंद दिया है, बिलासपुर दिया है, रायगढ़ दिया है, मुंगेली। जिसको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। सोनबेरा पठार, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गरियाबंद। सोनबेरा पठार कहाँ स्थित है, तो गरियाबंद जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में जो कन्हार मिट्टी होता है वह मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है, यह पूछा है। ऑप्शन देखेंगे क्या दिया है। उच्च एवं पठारी क्षेत्र, ठीक है, मैदानी एवं घाटी क्षेत्र, कटे फटे तीव्र ढाल के क्षेत्र, सामान्यतः ढालू एवं तरंगित क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैदानी एवं घाटी क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। गढ़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? गढ़िया पहाड़ है वह किस जिले में स्थित है? तो कांकेर दिया है, कांकेर, कोंडागांव, राजनांदगांव, बस्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, कांकेर। गढ़िया पहाड़ कहाँ है? तो कांकेर जिले में है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता? ये लगभग सभी को पता होगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार। छत्तीसगढ़ के राज्य की सीमा को बिहार जो है टच नहीं करता है, बाकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना, आंध्र और उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा। तो ये 7 राज्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसको छोड़ दो ना, अभी चेंज हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? तो बीजापुर जिला जो है उसमें किस समूह की चट्टानें पाई जाती है वो पूछा गया है। कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, और क्या दिया देखते हैं, विंध्यन शैल समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, धारवाड़ शैल समूह। ठीक है, बीजापुर जिले में धारवाड़ शैल समूह चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। तो महानदी मैदान जो है कहाँ फैला हुआ है वो बताना है। उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य छत्तीसगढ़। महानदी मैदान कहाँ फैला हुआ है? तो मध्य छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ दिया है, उसके स्थानीय नाम दिया है, तो इनमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो पीली चिकनी मिट्टी मटासी बोला गया है, काली मिट्टी कन्हार, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कछार, अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी भांठा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण क्या है? कछार। तो ये कछार नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित होती है? तो छत्तीसगढ़ में जो लाल और पीली मिट्टियाँ होती है वह किस तरह के चट्टानों में विकसित होता है वो पूछा गया है। तो ग्रेनाइट शिस्ट दिया है, बेसाल्ट चट्टान, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेनाइट शिस्ट। ठीक है, लाल एवं पीली मिट्टी जो है ग्रेनाइट शिस्ट चट्टानों पर क्या होता है? विकसित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में गोदावरी और सबरी मैदान है वह कहाँ स्थित है वो बताना है। तो दंडकारण्य में, जसपुर सामरी पाठ में, पूर्वी बघेलखंड पठार में, महानदी बेसिन में।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दंडकारण्य में। ठीक है, गोदावरी सबरी का मैदान कहाँ स्थित है? तो दंडकारण्य में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले हैं, तो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ का कौन कौन से जिला जुड़ा हुआ है वो पूछा है। ऑप्शन देखेंगे, राजनांदगांव, कांकेर, कोंडागांव दिया है, और क्या दिया है देखते हैं, नारायणपुर, बीजापुर, कोंटा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा। ठीक है, तो महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले, तो महाराष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कांकेर जुड़ा है, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कीशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? तो बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकाल श्रेणी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, बस्तर का पठार और अबूझमाड़। तो केशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के बीच सीमा बनाता है कौन? केशकाल घाटी। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार को विभाजित करने वाले घाटी है करके भी एग्जाम में आ सकता है, तो केशकाल घाटी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो जो दिया है उसमें से कौन सी वह मिट्टी है जो छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में पाया जाता है वो पूछा है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी दिया है, काली मिट्टी दिया है, लाल बलुआ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। जिसको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में जो लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये। ठीक है, तो गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? मैन पार्ट दिया है, सामरी पार्ट दिया है, जसपुर पार्ट और जारंग पार्ट। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सामरी पार्ट। गौरलाटा चोटी जो है सामरी पार्ट में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी है। जो ऊपरी महानदी बेसिन है उसे ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाला है ना, अलग करने वाला बेसिन कौन सा है वो पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है देवगढ़ पहाड़ियाँ, रायगढ़ की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी, दंडकारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मैकाल श्रेणी। ठीक है, मैकाल श्रेणी ऊपरी महानदी बेसिन और ऊपरी नर्मदा बेसिन को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हाथीपुल गुफाएं कहाँ स्थित है? तो हाथीपुल गुफा कहाँ स्थित है वो पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है डोंगरगढ़ पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, फुटका पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रामगढ़ पहाड़ी। ठीक है, हाथीपुल गुफा कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी में है। अगला प्रश्न देखेंगे, कीशकाल घाटी या तेलिन घाट किस दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाती है? ये अभी जस्ट बताया हूँ ना पिछले प्रश्न में। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, इसका आंसर सभी का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जस्ट 2-3 प्रश्न पहले इसको बताया हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच भौतिक सीमा बनाता है कौन? केशकाल घाटी या तेलिन घाटी, है ना।
अगला प्रश्न देखेंगे, गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग पर स्थित है? गोदावरी प्रवाह बेसिन जो है छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है वो पूछा गया है। पूर्वी भाग दिया है, पश्चिमी दिया है, उत्तरी और दक्षिणी। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिणी में। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आता है? तो देवगढ़ की जो पहाड़ियाँ वह छत्तीसगढ़ के कौन से भौतिक प्रदेश में आता है? तो बघेलखंड पठार दिया है, दंडकारण्य पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, मैकाल श्रेणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बघेलखंड पठार। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? तो जो बस्तर पठार है वहाँ दिया हुआ यह क्षेत्र है, उनमें से सबसे अधिक ऊंचाई किसका है वो पूछा गया है। तो दंतेवाड़ा, अबूझमाड़, बीजापुर, अपलैंड, गोलापल्ली पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अबूझमाड़। अबूझमाड़ का सबसे अधिक ऊंचाई पर है, बस्तर पठार का अबूझमाड़ सबसे ऊंचा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है? तो छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग के शैलों से बना है वो पूछा गया है। तो ऊपरी गोंडवाना, कडप्पा, दक्कन, डेक्कन ट्रैप, विंध्यन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कडप्पा। ठीक है, छत्तीसगढ़ बेसिन जो है कडप्पा युगीन शैलों से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? छत्तीसगढ़ राज्य के जो देशांतरीय विस्तार है उसकी तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है वो पूछा गया है। तो कम है, अधिक है, बराबर है, अतिरिक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, अधिक है। देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय है ना, देशांतर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देशांतर, अक्षांतर ये हो जाएगा, तो ये अधिक है। ठीक है, तुलना में अक्षांशीय जो है अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाया जाता है? बैलाडीला दिया है, महानदी पात्र, मैकाल श्रेणी, और क्या दिया है, बघेलखंड पठार। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बघेलखंड पठार है ना, बघेलखंड पठार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कहाँ धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? तो जो धारवाड़ शैल समूह छत्तीसगढ़ में उसका विस्तार कहाँ नहीं है, जो दिया है उसमें कहाँ नहीं है वो पूछा गया है। भानु प्रतापपुर दिया है, दंतेवाड़ा दिया है, कंवर्धा दिया है, कोरिया दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोरिया। कोरिया में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जल्द मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।